डेली लेसन प्लान डायरी का 9वां टॉपिक है, वो है जीएसटी। शिक्षण बिंदु में 3 रहेंगे: जीएसटी कर, जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के लाभ। उद्देश्य एज इट इज़ रहेंगे। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यह भी एज इट इज़ ही रहेगा। और जो है इसमें सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट, फलक इत्यादि। विद्यार्थी जीएसटी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में आएगा कर कितने प्रकार के होते हैं। टैक्स तो वो होंगे 2 प्रकार के। करों के 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष करों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्पादन, बिक्री व सेवा कर। उत्पादन, बिक्री व सेवा कर को हटाकर अब कौन सा कर लगता है, कौन सा टैक्स लगता है? तो वो कौन सा है? जीएसटी। जीएसटी से क्या से यह हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन: जीएसटी की फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होती है, जिसका अर्थ है वस्तु या सेवा कर। विद्यार्थियों, आज हम जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी का अर्थ तो ज्ञानात्मक में विद्यार्थी जीएसटी का प्रत्यस्मरण करेंगे। विकासात्मक पर आता है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? वस्तु व सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका क्या होगा? समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को संसद में वस्तु व सेवा कर अधिनियम पारित होने के बाद लागू हुआ। 2016 को भारत में गुड एंड सर्विस टैक्स 3 जुलाई को बिल पारित हुआ था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर सरकार द्वारा समान दर से लगने वाला कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक उपभोग्य कर है, जिसके तहत मूल रूप से ऐसे लोग हैं जो सालाना कारोबार से अधिक रुपए का कारोबार करते हैं। तो इस कथन को विद्यार्थी सुनेंगे। बोध प्रश्न: जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का आशय क्या है? वस्तु व सेवा पर लगाए जाने वाला कर जीएसटी कर कहलाता है। ये रहेंगे जीएसटी के प्रकार। इसमें अभिवृत्ति में लिखेंगे जीएसटी की विशेषताओं के बारे में, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। विकासात्मक प्रश्नों: जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? सरकार के द्वारा। जीएसटी कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के प्रकारों से आप क्या समझते हो? तो ये आपका समस्यात्मक रहेगा। छात्र अध्यापिका कथन में जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। पहले सीजीएसटी, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल गुड एंड सर्विस। केंद्रीय सरकार द्वारा यह कर वसूला जाता है। ये राज्य के अंदर ही लिया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी ईटीसी। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस। राज्य सरकार द्वारा यह कर राज्य के अंदर ही लिया जाता है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स। आईजीएसटी, इंटीग्रेट गुड एंड सर्विस। यह माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाता है, तो 187 की दर से ये आईजीएसटी लगेगा, जैसे कि कंट्रोल डेली टैक्स में। तो ये इस कथन को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न लिख लेगा आपका, इसमें अभिरुचात्मक आ जाएगा। और बोध प्रश्न लिख लेगा आपका, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? 3। एसजीएसटी से क्या आशय? यह राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर बेचे हुए माल पर लिया गया होता है। आपकी विधियां वही रहेंगी, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान। और यहाँ पे मैं मिनी नेचर में जीएसटी के प्रकार को बता दिया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। आपका जो थर्ड आता है वो आता है जीएसटी के लाभ। विकासात्मक देखते हैं। सीजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। आईजीएसटी कितनी दर से लगाया जाता है? तो 18% की दर से लगाया जाता है। जीएसटी के क्या क्या लाभ हैं? तो ये आपका क्या रहेगा? समस्यात्मक प्रश्न। जीएसटी के लाभ क्या होते हैं? तो पहला लाभ होता है व्यापारियों के लिए। कई टैक्स देने से छुटकारा मिल जाता है। कई वस्तुओं और सेवाओं का कर कम हो जाता है। बाजार में आसान प्रवेश हो जाता है और भ्रष्टाचार इससे कम रहता है। व्यापारियों के लिए जीएसटी से। उपभोक्ताओं के लिए आसान टैक्स सिस्टम होता है। वस्तु और सेवाओं का दाम घट जाते हैं। संपूर्ण देश में एक ही वस्तु और सेवाओं की समान दर से ही बिक्री होती है। सरकार के लिए क्या होता है? इससे विदेशी निवेश होता है और आयात व निर्यात में क्या होती है? आपकी वृद्धि होती है। तो विद्यार्थी यह कथन ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
बहुत प्रश्न। जीएसटी किस किस के लिए लाभदायी है? तो यह व्यापारियों, उपभोक्ताओं और सरकार के लिए लाभदायी होता है। सरकार के लिए जीएसटी के क्या लाभ हैं? इससे क्या होता है ना कि विदेशी निवेश और जो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो उसके उद्योग में होती है वृद्धि हो जाती है। तो आपका बोधात्मक में ये रहेगा और आप ब्लैक बोर्ड पर जीएसटी के लाभ को हाईलाइट कर देंगे। मूल्यांकन प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा आपका सही। जीएसटी लागू हुआ जुलाई, मई, अगस्त और जून में। जीएसटी के प्रकार है 3, 2, 4, 5। और आपका अति लघुरात्मक में आ जाएंगे। उपभोक्ताओं के लिए जीएसटी कैसा लाभदायी है? जीएसटी के प्रकारों के नाम बताइए। जीएसटी का अर्थ एवं लागू कब हुआ था? जीएसटी के लाभों को समझाए और निबंधात्मक में आ जाएगा। जीएसटी के प्रकारों को चार्ट के माध्यम से समझाइए। तो ये आपका जो 9वां टॉपिक है जीएसटी कंप्लीट होता है।